मानवीय काया का बहिरंग ढांचा अस्थि चर्म से विनिर्मित दिखता है, जिसके साथ जुड़ी हुई ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां अपना अपना कार्य करती रहती हैं और जिस प्रकार जीवन की गाड़ी आगे धकेलती रहती हैं। सामान्य जनों की जानकारी में यही है स्थूल काया का स्वरूप और उसका उपयोग। किंतु सूक्ष्मदर्शी जानते हैं कि स्थूल की तुलना में सूक्ष्म की सत्ता, प्राण चेतना की क्षमता असीम, अपरिमित है। जितना कुछ मनुष्य को अपने शरीर एवं ज्ञानेंद्रियों के बारे में ज्ञात है, उसकी तुलना में अविज्ञात बहुत अधिक है। यह समय समय पर भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होकर अपनी सामर्थ्य, क्षमता का परिचय देता रहता है। मूर्धन्य परा मनोविज्ञान वेत्ता डॉक्टर गेल्डीन का कहना है कि ज्ञानेंद्रियों के सुनने, बोलने, देखने, सूंघने तथा स्पर्शानुभूति की क्षमता से हम सभी परिचित हैं, पर इससे भी महत्वपूर्ण एवं अत्यंत सामर्थ्यवान एक और शक्ति है, जिसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। इसे छठी इंद्रिय या पराचेतना शक्ति कहते हैं। प्रयत्न पूर्वक इसे जागृत एवं अभिवर्धित किया जा सकता है। किन्हीं किन्हीं में यह संयोग वश भी प्रकट हो जाती है। नवंबर 1967 में जर्मनी के बवेरिया क्षेत्र के राशेनहेम स्थित एक पदाधिकारी के मकान की ट्यूबलाइटों का प्रकाश एकाएक मंद पड़ गया। बिजली के सभी स्विच अपने आप ऑफ हो गए। कार्यालय के चारों टेलीफोन एक साथ घनघना उठे और रिकॉर्ड में हजारों लोगों के बातचीत करने का लेखा बिल पर अंकित होने लगा। कारणों की छानबीन बहुत की गई, पर सुराग कुछ भी हाथ नहीं लगा। अंततः प्रोफेसर हंस वेंडर जैसे मूर्धन्य मनोवैज्ञानिक की सहायता ली गई। उन्होंने पता लगाया कि यह सब परिवर्तन 19 वर्षीय नौकर एनी मैरी की उपस्थिति में घटित होता है। उसकी प्राण वैद्युतीय ऊर्जा असाधारण रूप से बढ़ी हुई है, जो काया से निस्सृत होकर आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है। एनी मैरी में यह क्षमता अनायास ही फूट पड़ी थी, जिसने उसे असाधारण सामर्थ्य वाला व्यक्ति बना दिया। वैज्ञानिकों ने परखने पर पाया कि उसकी उपस्थिति के कारण दीवार पर टंगी तस्वीरें उल्टी हो जाती हैं, बल्ब फ्यूज होने लगते हैं, मेजों की दराजें स्वमेव खुल जाती हैं, फाइलों से खचाखच भरी लौह अलमारियां अपने स्थान से 1 फुट दूर खिसक जाती हैं, घड़ी की सुइयां अपनी गति को तीव्र करके 20 मिनट में ही 1 घंटा पूरा कर लेती हैं। विद्युत सप्लाई काट देने पर भी वैद्युतीय उपकरण 80 एम्पियर की करंट को रिकॉर्ड करते देखा गया। टेलीविजन से जुड़े एक वीडियो रिकॉर्डर ने तत्कालीन वातावरण का जो चित्रांकन किया, उससे यह स्पष्ट भूतहा दृश्य दिखाई देने लगा। रोशेनहेम के फोटो कैमरे में प्रयुक्त होने वाली बैटरी बिना पावर हाउस कनेक्शन के चला करती थी। इतना ही नहीं, मैरी के चलने पर बिजली के बल्ब जलने से लगते थे। चेकोस्लोवाकिया के परा मनोविज्ञान संस्थान के प्राध्यापक मेलिन रिज्ल एवं लेनिनग्राड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक वासिलिएव ने अपने अनुसंधान निष्कर्ष में बताया है कि मनुष्य में इस तरह की अनेकानेक क्षमताओं का अस्तित्व होता है। किन्हीं किन्हीं में यह अचानक विकसित हो जाती हैं और मनुष्य आंखों या कानों का काम शरीर के अन्य अंगों से लेने जैसे चमत्कृत कर देने वाले अनेकों करतब करने लगता है। विश्व में ऐसे अनेकों उदाहरण विद्यमान हैं। सोवियत संघ में कुलेशोवा नामक एक महिला आंखें रहते हुए भी देखने का काम उंगलियों के पोरुओं से कर लेती थी। परखने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि आंख पर पट्टी बांधने के पश्चात भी
वह न केवल अक्षरों को सही रूप में पढ़ लेती, वरन उनके रंग, डाक टिकटों के अक्षर, मूल्य आदि ज्यों का त्यों बता देती थी। बाद में जांच करने पर यह और ज्ञात हुआ कि इस प्रकार की विलक्षण शक्ति उसके बाएं पैर की उंगलियों, जीभ और टखनों में बहुलता से विद्यमान थी। इसी प्रकार सेंट्रल चीन के वुहान क्षेत्र में रहने वाली 13 वर्षीय लू विंग नामक एक किशोरी किसी भी लिखावट को कान से पढ़ सकती है। वैज्ञानिकों ने इंग इलेक्ट्रिसिटी जैसे कठिन शब्द कागज पर लिखकर उसे 8 बार मोड़ा और उनका पुलिंदा बनाकर लू विंग के कान के पास छोड़ दिया। उसने इन शब्दों को कर्ण नेत्रों से पढ़कर स्पष्ट बता दिया। किसी भी कठिन शब्द को समझने में उसे 7 से 10 मिनट का समय लग जाता है। क्षमा कीजिएगा। चीनी पत्रकारों के एक दल ने अपने देश के कई प्रांतों में ऐसे अद्भुत क्षमता संपन्न 20 बच्चों का अध्ययन किया है जो कान, नाक, हाथ, पैर, पेट अथवा आंख द्वारा पढ़ लेते हैं। दिव्य दृष्टि के अस्तित्व के संबंध में अनुसंधानरत मूर्धन्य वैज्ञानिक गेविन मैक्सवेल ने अपने अनुसंधान निष्कर्ष में बताया है कि यह क्षमता सभी मनुष्यों में होती है। लगातार प्रयत्न और अभ्यास करने पर उसे जागृत एवं विकसित किया जा सकता है। अपवाद स्वरूप ऐसे व्यक्ति भी देखे जाते हैं जिनमें दूरदर्शन की सामर्थ्य सहज ही विकसित होती है। उदाहरण के लिए वेल रुयो यांग नामक 12 वर्षीय चीनी बालक को लिया जा सकता है। इसमें विलक्षण दूरदर्शन क्षमता है। 1981 से वह वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बना हुआ है। उसकी आंखें इतनी तीक्ष्ण हैं कि पत्थर की मोटी दीवार के दूसरी ओर देखने में भी सक्षम है। वैज्ञानिकों के एक दल ने जब इस तथ्य का परीक्षण करना चाहा, तो उसने 7 मंजिले एक मकान की छत पर चढ़कर सबसे नीचे वाली मंजिल में रखे हुए सभी वस्तुओं का यथावत वर्णन कर दिया। वेल कानों से भी भली भांति देख लेता है। जब उसके कान में एक कागज पर कुछ लिखकर बांध दिया, तो उसने अपनी कर्ण दृष्टि से पढ़कर लिखे गए अंश को अक्षरशः सुना दिया। मनुष्य तो क्या, अन्य प्राणियों के शरीर से निकलने वाले प्रभा मंडल को भी वह अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देख लेता है और उनके रंगों को बता देता है। भूगर्भ में बहने वाले जल स्रोतों का पता लगा लेना और उनके नक्शे बनाना उसके लिए सामान्य सी बात है। किसी भी व्यक्ति के अंतर मन के विचारों, भावनाओं को वह आसानी से पढ़ लेता है। लेनिन ग्रांड के सुविख्यात परामनोविज्ञानी डॉक्टर वासिलियोव का कहना है कि यदि हम अपनी मूल शक्ति प्राण चेतना की खोज कर सकें, तो भौतिक शक्तियों की तुलना में अनंत गुना सामर्थ्यवान बन सकते हैं। पिछले दिनों विश्व की विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए जा रहे अनुसंधानों से जो तथ्य सामने आए हैं, उनसे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य यदि अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना की सूक्ष्म धारा प्रवाह के साथ जोड़ सके, तो वह ऐसे उच्च स्तरीय लाभ प्राप्त कर सकता है जो अभी तक काल्पनिक और अविश्वसनीय समझे जाते रहे हैं। मनःशास्त्री विक्टर ई क्रोमर मानवीय प्राण ऊर्जा की चर्चा करते हुए कहते हैं कि यह ब्रह्मांडीय चेतना के साथ संबंध जोड़ने वाली ऐसी चाबी है जिसका सही उपयोग करने पर भौतिक जगत में भारी उथल-पुथल उत्पन्न की जा सकती है और अपनी निजी क्षमता में विशिष्ट स्तर की भारी मात्रा में अभिवृद्धि की जा सकती है। मनुष्य अपनी प्राण चेतना को परिष्कृत एवं अभिवर्धित करके उसे स्थूल काया से अलग कर सकता है।
परामनोविज्ञानी कर्नल टार्डन सेंड ने प्राणायाम के अभ्यास से प्राणमय शरीर के नियंत्रण में सफलता प्राप्त की थी। एक बार उन्होंने सैकड़ों वैज्ञानिकों एवं साहित्यकारों से खचाखच भरे हॉल में इस प्रकार का प्रदर्शन किया। वे स्वयं एक स्थान पर बैठ गए एवं दीवार के सहारे टिके ब्लैक बोर्ड के साथ एक चौक का टुकड़ा बांध दिया गया। सैंड अपने स्थान पर बैठे बैठे ही अपनी प्राण चेतना को स्थूल काया से बाहर निकालकर अदृश्य सूक्ष्म शरीर से बोले गए अक्षरों को बोर्ड पर लिखने लगे। बीच बीच में वे अपने स्थूल शरीर में भी आ जाते और वस्तु स्थिति भी लोगों को समझाते जाते। यदि हम उपरोक्त घटनाक्रमों को पूर्वार्थ मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पाते हैं कि योग विज्ञान में प्राण साधना द्वारा मिलने वाली अणिमा शरीर को भार रहित कर लेना, गरिमा भारी भरकम वजन बढ़ा लेना, लघिमा छोटा हो जाना, प्रापत्य कठिन वस्तुओं को सरलता से प्राप्ति, प्राकाम्य इच्छा पूर्ति, ईशत्व सर्वज्ञता, वशित्व सभी को वशवर्ती कर लेना, इन 8 सिद्धियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने जो अतीन्द्रिय क्षमताएं खोजी हैं, वे उन्हें 4 वर्गों में विभक्त करते हैं। क्लेयरवॉयंस परोक्ष दर्शन अर्थात वस्तुओं या घटनाओं की वह जानकारी जो ज्ञान प्राप्ति के सामान्य आधारों के बिना ही उपलब्ध हो जाए। दूसरी है प्रिकॉग्निशन भविष्य ज्ञान बिना किसी मान्य आधार के भविष्य की घटनाओं का ज्ञान। तीसरा रेट्रोकॉग्निशन भूतकालिक ज्ञान बिना किन्हीं मान्य साधनों के अविज्ञात भूतकालीन घटनाओं की प्रमाणिक जानकारी। टेलीपैथी विचार संप्रेषण बिना किसी आधार या यंत्र के अपने विचार दूसरों के पास पहुंचाना तथा दूसरों के विचार ग्रहण करना। इस वर्गीकरण को और भी अधिक विस्तृत किया जाए तो उन्हें 11 प्रकार की गतिविधियों में बांटा जा सकता है। चमत्कारी अनुभवों का यह वर्गीकरण इस प्रकार है: बिना किन्हीं ज्ञातव्य साधनों के सुदूर स्थानों में घटित घटनाओं की जानकारी मिलना। दूसरा, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की मनःस्थिति तथा परिस्थिति का ज्ञान होना। तीसरा, भविष्य में घटित घटनाओं का बहुत समय पहले पूर्वाभास। चौथा, मृतात्माओं के क्रियाकलाप जिससे उनके अस्तित्व का प्रत्यक्ष परिचय मिलता हो। पांचवा, पुनर्जन्म की वह घटनाएं जो किन्हीं बच्चों, किशोरों या व्यक्तियों द्वारा बिना सिखाए समझाए बताई जाती हों और उनका उपलब्ध तथ्यों से मेल खाता हो। छठा, किसी व्यक्ति द्वारा अनायास ही अपना ज्ञान तथा अनुभव इस प्रकार व्यक्त करना जो उसके अपने व्यक्तित्व और क्षमता से भिन्न व उच्च श्रेणी का हो। सातवां है शरीरों में अनायास ही उभरने वाली ऐसी शक्ति जो संपर्क में आने वालों को प्रभावित करती हो। ऐसा प्रचंड मनोबल जो असाधारण दुस्साहस के कार्य विनोद की साधारण स्थिति में कर गुजरे और अपनी तत्परता से अद्भुत पराक्रम कर दिखाए। नौवां, अदृश्य आत्माओं के संपर्क से असाधारण सहयोग सहायता प्राप्त करना। 10वां, शाप और वरदान जिससे दीर्घ काल तक व्यक्तियों व वस्तुओं पर प्रभाव बना रहता है। 11वां, परकाया प्रवेश या एक आत्मा में अन्य आत्मा का सामयिक प्रवेश सिद्ध होता है। इन समस्त सिद्धियों का आधार प्राण साधना है, जिसके आधार पर प्राणमय कोश या प्राणमय शरीर का विकास, नियंत्रण और उपयोग किया जाता है। यह तथ्य अब तक भले ही श्रद्धाभूत रहे हों, किंतु अब विज्ञान उन तथ्यों को स्वीकारने लगा है। प्राण चेतना एक ऐसी ऊर्जा है जिसका पूरी तरह
उद्घाटन किया जा सके तो मनुष्य उन दिव्य शक्तियों का स्वामी बन सकता है जो सामान्य व्यक्ति के लिए महान चमत्कार जैसी लगती हैं। चूंकि सामान्य व्यक्ति भी इन क्षमताओं से युक्त पाए गए हैं, यह संभावना कपोल कल्पित नहीं लगती कि पुरुषार्थ द्वारा इन्हें अर्जित किया जा सके। विज्ञान के विकास की चरमावस्था में भी ऐसे घटनाक्रमों का कोई विज्ञान सम्मत प्रतिपादन न प्रस्तुत किया जाना क्या उसे बौना नहीं ठहराता? जी प्रणाम सभी को, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। एक लंबा विषय जो आपने बहुत अच्छे से हमारे सामने रखा, हम सब ने सुना, समझा। अनीता दीदी, आपसे निवेदन है कि आप इसका सार प्रस्तुतिकरण कर हमारा थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करें। धन्यवाद दीदी। प्रणाम दीदी, प्रणाम सभी को। दीदी पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो लास्ट में अभी मीना दीदी ने पढ़ा, लास्ट के 2 पेज, तो हमारे जो नए वाङ्मय में है वो तो है ही नहीं। मतलब हमारा तो बड़ा छोटा सा जो नया वाला है उसमें मतलब इतना कुछ है ही नहीं जो दीदी ने पढ़ दिया। तो हम ये सोच रहे थे कि ये मतलब कोई बात दीदी नहीं, जितना है आपके पास आप उसी से। तो वैसे मैं अमन भैया से मेरा है पूछने का कि ये सारी चीजें अगर पुराने वाङ्मय में इतना अच्छा मतलब इतना ज्यादा दिया हुआ है तो नए में से हटा क्यों दिया गया? हम लोगों के पास तो नए ही है, तो ये क्यों इतना मतलब करेक्शन इतना डीप कर दिया गया है इसमें? प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। कई वाङ्मय में ऐसा है दीदी, कई वाङ्मय में, बहुत पुराने वाले में जितने टॉपिक है ना, नए वाले नए नए वाङ्मय जो छप रहे हैं ना, उसमें कुछ हटा दिया गया है और कुछ उलट फेर भी कर दिया गया है, जिससे लेकिन पेज अच्छी मिलने में बात, बहुत गड़बड़ी होती है, दिक्कत होती है। लेकिन अच्छी बात नहीं है, ये हम लोग भी फील करते हैं। ये लेकिन भैया नहीं, ये हमारे पास तो एक दो वाङ्मय ऐसा ही आया है भैया। ये हमारे जो वास्तव में ये मथुरा के द्वारा ऐसा किया गया है। हम लोग तो प्रश्न भी उठाए थे। आनंद जी भैया, जी ये जी हमारी दीदी। चर्चा का विषय नहीं है हाँ कि जी जी क्या जी जी रखना है क्या नहीं रखना है। ये तो है। जो नहीं लोग जी इस क्षेत्र में है ना, जी तो जी जी माफी चाहते हैं। इसीलिए चलिए शेयर आज करने की परंपरा की गई कि अगर नहीं है तो हम वहां से भी डाउनलोड करके जी थोड़ा सा प्रयास करें। धन्यवाद भैया। चलिए जी, क्षमा चाहते हैं। आगे आगे शुरू करते हैं। आज के जितना भी हमें समझ में आया है मैं वो रख देती हूँ, आगे आप लोग देखिए। इतना ज्ञान हमारा नहीं है क्योंकि अभी थोड़े ही समय से हम जुड़े हैं, और जो भी हमें समझ में आया है हम वो आपसे करते हैं। गुरुदेव और माता जी को याद करते हुए आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। चलिए। तो यहाँ पे जो गुरुदेव हमारा जो विषय है अविज्ञात रहस्यों से भरी मानवीय चेतना, ये तो हम सारे सब पढ़ ही रहे हैं कि कितना कुछ हमारे अंदर छिपा हुआ है और धीरे धीरे कुछ सब कुछ हमें बाहर देखना है। कुछ देख भी चुके हैं और कुछ अभी उजागर होना भी है। ये है कि समुद्र से बूंद निकालने वाली बात है कि हम लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर है, लेकिन अभी हम बहुत थोड़े में ही अपने आप को समेटे हुए हैं। तो यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमें ज्ञान देती है, ज्ञानेंद्रियां मतलब जो ज्ञान देती है, वो हम सभी जानते ही हैं कि कौन सी हैं, जिससे हम देख रहे हैं। आंखें हैं, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जिससे हम फील कर पाते हैं। मतलब ये है कि जो अगर ज्ञानेंद्रियां ही हमें आउटर और इनर वर्ल्ड से जोड़ रही हैं, अगर हमारी ज्ञानेंद्रियां हम अच्छे से इनको क्लैरिफाई कर ले, अच्छे से समझ ले, तो हम उस ब्रह्मांडीय चेतना से आराम से जुड़ सकते हैं, जिसे हम अभी बिल्कुल पूर्ण तरह से अभी हमारी समझ में नहीं है। तो हमें, मुझे तो ऐसा लगता है कई बारी कि भगवान ने ये हमें एज ए गिफ्ट दिए हैं। ठीक है, तो 5 हमारे पास जो 5 गिफ्ट है, तो अगर हम इनका यूज करें अच्छे से तो हमें जो भी हम गुरुदेव के दर्शन करना चाहते हैं, माता जी के दर्शन करना चाहते हैं, या उस परम परमात्मा भगवान को देखना चाहते हैं, वो सारी चीजें हमें यहीं से देखने के लिए मिलेंगी। और जो तन्मय साधना जो हमें गुरुदेव सिखा भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं, और वो सारी चीजें आपकी आवाज बंद हो गई दीदी।
शायद भैया उनका नेटवर्क इशू हुआ है, क्योंकि वो म्यूट नहीं है वो। दीदी आप म्यूट हो गई हैं, अनम्यूट करें अपने आप को। डे टू डे अपने म्यूट नहीं हुए, उनका नेटवर्क इशू था, शायद रिज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा 2 मिनट का समय दीजिए उनको। क्षमा चाहते हैं। चलिए, तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से गुरुदेव हमें यही बता रहे हैं कि इसका हमारा कैसे हम बाहर से और इनर वर्ल्ड कैसे हम इससे जुड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही एक आम आदमी जो इनका ज्ञानेंद्रियों का यूज करके जैसे तैसे जीवन अपना कट रहा है, लेकिन अगर इनमें और साधनाएं की जाए तो हम इन्हें ईश्वरीय संदेश का देखना, कानों से ईश्वरीय ध्वनि को सुनना, आंखों से ईश्वरीय दर्शन, और वहां से नाक से इनको महसूस करना, उनकी खुशबू, ठीक है, वो सारी चीजें हम आराम से कर सकते हैं। जो मुझे यहाँ पर गुरुदेव ने चेतन, अवचेतन और सुपर चेतन तीनों की बात की है। ठीक है, जैसे ज्ञानेंद्रिया हमें बाहर से जो हमारी चेतना है, जो हमारा शरीरी ढांचा जो दिख रहा है, ठीक है, और जो आगे चल के जो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियों से जो कर्मेंद्रिय काम नेचुरली जो कर रही है, काम हो रहा है, ठीक है, और आगे गुरुदेव इसमें सिक्स सेंस की भी बातें कर रही है। हमारी छठी इंद्रियां, जो छठी इंद्रियां हमें सुपर चेतन से जोड़ती है। अब छठी इंद्रियां कहाँ क्या है, ठीक है, मन और आत्मा से होती है। ये जो छठी इंद्रियां है, ये शरीर की नहीं है, ये मन और आत्मा से हमें जोड़ती है। ठीक है, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया दोनों को संतुलित करती है, दोनों को बैलेंस करती है। ठीक है, और अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक चेतना से हमें जोड़ती है। जैसे अगर हम एक सिंपल सी कान की बात करें, और अगर अब हम यहाँ पे सब साधक लोग हैं, हम जान रहे हैं कि हमें तन्मात्रा साधना करनी चाहिए और ये करना है, लेकिन अगर हम एक कॉमन आदमी को सिखाएं कि हम कैसे मतलब अपने चीजों को जाने, तो कान का मुझे ऐसा लगता है बार बार कि जैसे कोई चीज हमें बार बार सुनने को मिल रही है, तो वो हमें क्यों सुनने को मिल रही है, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये हमें कोई संदेश तो नहीं है, हमारे लिए कोई मैसेज तो नहीं है जो हमें सुनने को मिल रहा है, और उस पे ध्यान देके चाहे तो हम उससे वहां से मतलब उसको अंडरस्टैंड करके और वहां से निकल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी सारी इंद्रियां जो हमें जोड़ रही है वो यही है। और आगे गुरुदेव इसमें बता भी रहे हैं कि जैसे एक बहुत सारे उदाहरण देके बताए भी हैं कि जो ये एनी मेरी का एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि उन्होंने अपनी मतलब कई बारी जो ऐसे ही स्वतः ही प्रकट हो गई, और उनके अंदर इतना विद्युत शक्ति प्रकट हो गई कि वो मतलब इतना उनके चुंबकीय तत्व, इतना करंट आ गया कि अगर विद्युत सप्लाई ऑफ भी कर दे फिर भी उनका 50 एम्पायर करंट उसको रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, तो ये हमारा सिक्स सेंस से ही होता है। और ये पता नहीं, ये तो मुझे क्वेश्चन ही लगता है मेरे लिए, पर चलिए आगे चलते हैं, मैं बाद में मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, तो उसमें फिर आगे गुरुदेव हमें बता भी रहे हैं कि अगर हम अपने अपने ज्ञानेंद्रियों से और अपने सिक्स सेंस से अगर हम उस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाते हैं, तो फिर हमारी पूरी बॉडी ही वो वर्क करने लग जाती है, जो सिर्फ हम एक एक ही इंद्री से कर रहे थे। अगर हम कान से ही सुन रहे हैं और अगर हम पूरे ब्रह्मांड से, तो इट मीन्स हम आंख से भी, जो इसमें एग्जाम्पल के थ्रू बताया भी है उन्होंने कि बहुत सारे मोड़ के पेपर और कान के पास रख दिए, और फिर उन्होंने वो सारी चीजें आंखों से ही बिना देखे उन्होंने वो अक्षर टू अक्षर पढ़ दिया। ठीक है, जो कान का काम है वो आंखों से भी हो रहा है। और हर मतलब बाबूजी भी कहते हैं कि हर जितने भी बॉडी सेल है, बॉडी में जितने भी सेल्स है, सबका एक अपना मन है, अपना एक माइंड है, ठीक है, अपना एक दिमाग है। तो हम अगर अपनी योग साधना से वो सारी चीजें करते हैं तो वो सारी एक्टिव होती हैं और हमें उसमें लाभ मिलता भी है। मैं यहाँ अपनी भी बात करूँ, वो
भैया तो पहले मतलब मुझे इतनी समझ नहीं थी, वैसे मेरा ज्ञान भी बहुत कम है, अभी तो स्वाध्याय चल ही रहा है, ठीक है। और मैं वहाँ कहीं भी स्टैंड नहीं करती हूँ कि मैं गुरुदेव के वाङ्मय को स्टडी करूँ और वो करूँ, पर फिर भी आप लोगों का सहयोग है और आपने मुझे ये मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुदेव से मैं रोज बहुत शक्ति मांगती हूँ कि आप मुझे बताइए, समझाइए और कि कहाँ से मुझे क्या लेना है। और आज के उसके लिए भी मैंने गुरुदेव से बहुत बहुत प्रार्थना की है कि मैं बोल पाऊँ एटलीस्ट आप लोगों के सामने। तो ये था और उन्होंने ही, उन्हीं की शक्ति से शायद यहाँ तक मैं पहुंची भी हूँ। और उन्होंने ही, मैंने अपने आप भी अपनी इंद्रियों में और कर्म इंद्रियों में जो जज किया है, जब से मैं यहाँ पे जुड़ी हूँ और वो सारी चीजें नेचुरली क्लैरिफाई हो गई हैं। मतलब मुझ में जो कॉन्फिडेंस नहीं था, एक लिखना पढ़ना बात अलग होती है, लेकिन अब उसको प्रेजेंट करने पे जब आता है तो सारी की सारा हमारा शरीर ही शिथिल पड़ जाता है। हमारी जो, हम इतनी ज्ञान की बात कर रहे हैं कि ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी और हमें इससे वो करना चाहिए काम, तो वो सारी की सारी एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ना ये समझ रहा था कि हम देख क्या रहे हैं, हम सुन क्या रहे हैं, हम महसूस क्या कर रहे हैं, और हमारे वो जो चीज हम महसूस कर रहे हैं वो हम बोल भी पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, शब्द कुछ और होते हैं और कर कुछ और रहे होते हैं, लेकिन प्राणायाम से और सही में और तन्मात्रा साधना से और ये सारी चीजें जो प्रैक्टिकली हमने करके देखा है, और अभी 6 महीने से ही हम जो स्वाध्याय जो भी कर पा रहे हैं, उससे हमारे अंदर इतनी क्लैरिफिकेशंस आई हैं जो यहाँ पे ये बात। और मैं चाहती हूँ कि अगर कोई मतलब रेगुलर इतने लंबे समय से करे तो ये सारे जितने बाबूजी ने उदाहरण, गुरुदेव ने उदाहरण दिए हैं, तो ये सारे तो मतलब संभव है ही। और इनसे जाके भी हम उस ब्रह्मांडीय चेतना का संदेश सुन भी सकते हैं और उनके साक्षात दर्शन कर भी सकते हैं। और भैया यहाँ मेरे वांग्मय में तो बहुत छोटा सा ही था, तो शायद मैं उतना ही समझ पाई हूँ। तो आगे मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप प्लीज मेरा सहयोग करें और इसको आगे बढ़ाए चर्चा को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हम सभी लोग लर्निंग फेज में ही हैं। हमारे जो जो वरिष्ठ हैं, जैसे अमन भैया हैं या गोकुल भैया हैं या त्यागी जी भाई साहब हैं, मोहन जी हैं, इनका थोड़ा लंबा है, बाकी हम सभी लोग लर्निंग फेज में हैं। और रहा बात करने का दीदी, तो अपना ही परिवार है, अपने परिवार में अगर हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो फिर कहाँ बात करने जाएंगे। तो आपका बहुत अच्छा सार प्रस्तुतिकरण रहा, धन्यवाद दीदी। अमन भैया, अब आपसे निवेदन है, आप जो जिज्ञासाएं हैं कि वाङ्मय में क्यों नहीं है तो छोटा क्यों है, तो बेसिकली इस पे हम और आप कोई जजमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि क्या निर्णय रहा होगा हम और आप नहीं जानते। जो है जैसा है स्वीकार करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी भी आपसे निवेदन है कि आप हमारा कुछ मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत आभार मीना दीदी को, बहुत दिन के बाद मीना दीदी को सुना। इतना प्रांजल वाचन मीना दीदी का होता है कि लगता है कि साथ साथ में ये समझ में आने लगता है। जैसे लगता है कि वाचन में सारी दीदी बता रही हैं। और अनीता सिरोही दीदी, बहुत बहुत आभार आपको। देखिए, ये एक बहुत बड़े मतलब मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि इतने कम समय में आपने इतनी प्रगति की है, आप इतना अच्छा बोल पा रही हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। क्योंकि मुझे भी मालूम है कि जब बोलने की बात आती थी तो मिशन से जुड़ने के 15-20 वर्ष बाद भी हम जो है बहुत अधिक कॉन्फिडेंस नहीं था हमें बोलने का, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस केवल जो है, जैसे जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्राण ऊर्जा बढ़ती है और गुरु कृपा होती है ना। गुरु को काम करवाना होता है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि मैं, अगर मुझे आवश्यकता होगी तो मिट्टी से काम ले लूंगा, है ना। मान लीजिए अगर प्रतिभावान उनका काम नहीं कर पा रहे हैं या अपनी अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं, तो गुरुदेव कहते थे मैं मिट्टी से काम ले लूंगा, मैं अनपढ़ व्यक्ति से काम ले लूंगा, मैं किसी से भी काम ले लूँ, कोई किसी से भी काम कर, उनके अंदर क्षमता है, वो किसी पर भी जो है, किसी को भी अपना प्राण बल देकर, जिसे कहते हैं ना कि मूक होए वाचाल पंगु चले गिरी बड़ बदन, है ना, कि मतलब गूंगा भी बोलने लगता है। और जो है
पंगु मतलब जो लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ चढ़ जाता है, जासु कृपा सो दयाल। तो जिस पर भगवान की कृपा होती है तो वो जो है व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए हमें कभी घबराने की आवश्यकता नहीं। और गुरुदेव जब भी ट्रेनिंग करवाया करते थे ये तो इस तरीके से बोलने की, क्योंकि बोलना तो है ही, बात को तो हमें पहुंचाना ही है, अपने आचरण में पहले लाना है और फिर बात को प्रेजेंट भी करना है। दोनों ही हमारे अंदर चीजें होनी चाहिए, अपने आचरण में भी बात हो और उसको प्रेजेंट करने का तरीका भी हो, उसको प्रस्तुतिकरण का तरीका भी हो। और ये तभी आ सकता है अभ्यास के द्वारा, दोनों ही चीजों के लिए अभ्यास चाहिए। तो हम लोग साधना के द्वारा ये भी अभ्यास कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि प्राणायाम के द्वारा, तन्मात्रा साधना के द्वारा हम लोग अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। और साथ में हम लोग जो है आपस में ये चर्चा करके धीरे धीरे करके हम लोग उस आधार की ओर बढ़ रहे हैं जिसे गुरुदेव चाहते थे कि हम शिक्षक बन सकें, है ना, हम अपने आचरण से शिक्षण दे सकें। तो गुरुदेव इस तरीके से दोनों ही अभ्यास करवाया करते थे, साधना भी करवाते थे और बोलने का अभ्यास भी करवाया करते थे। तो निश्चित ही शिक्षा की दिशा में बहुत आगे बढ़ने का कदम है। तो बहुत ही आपका साहस है, आपके साहस को बिल्कुल नमन है और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आपके अंदर गुरुदेव की बहुत बड़ी प्रतिभा है। इसी तरीके से गुरुदेव आपकी प्रतिभा को विकसित करते रहेंगे जी। तो इसमें जो है, और बाकी देखिए वांग्मय का है तो इसमें देखिए काट छाट होती रहती है। अब प्रेस के स्तर पर क्या हो रहा है, संपादकीय स्तर पे क्या हो रहा है, ये हम लोगों को जानकारी नहीं है ना। सबसे बढ़िया बात है, हमें हमेशा पॉजिटिव पक्ष को देखना चाहिए कि हमारे पास सॉफ्ट कॉपीज है। हमारे पास 60 वांग्मय की सॉफ्ट कॉपीज है, सारी पुरानी है। जिनको चाहिए वो आप हमसे प्राप्त कर लीजिए, 60 के 60 जो है हमारी गूगल ड्राइव में पड़े हुए, आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से पढ़िए। एक टैब खरीद लें, 8-10 हज़ार में नॉर्मल टैब आ जाता है। हम ऐसा ही करते हैं, टैब में सारे हमारे वेद दर्शन उपनिषद रखे हुए हैं। तो हार्ड कॉपी तो रखते ही हैं, लेकिन कभी जो आवश्यकता पड़े तो हम टैब को अपना साथ में लेके चलते हैं। तो उसके जो है तो ये कभी हमारी शिकायत दूर हो जाएगी कि उसमें नए में नहीं है पुराने में, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हम लोगों के सामने। तो गुरुदेव ने सारी व्यवस्थाएं देखिए पहले से हमारे लिए बना के रखी हुई हैं। अच्छा, इसमें देखते हैं कि समय भी देखते हैं, 8:04 हो गया। अभिज्ञात रहस्यों से भरी मानवीय चेतना। देखिए इसमें इसमें जो हम लोग ये बात कह रहे हैं, इसमें कई उदाहरण आए, है ना, कि सामान्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, नाक कान, है ना, नाक कान आंख और इन सब से जो है देखने सूंघने और सुनने का जो ये काम करते हैं, है ना। तो इनमें जब हम तन्मात्रा साधना को पढ़ रहे थे, तन्मात्रा साधना की बात इसमें क्यों आती है, जब हम तन्मात्रा साधना को पढ़ रहे थे तो तन्मात्रा साधना में जो है एक बात ये आती है, कान, कान क्या है, ये आकाश तत्व के, आकाश तत्व की प्रधान इंद्रिय है ना, कि जिसमें जो है आकाश तत्व की प्रधानता है। प्रधान इंद्रिय नहीं बोलना चाहिए, ये ऐसी इंद्रिय जिसमें आकाश तत्व की प्रधानता वाली इंद्रिय है। कान आकाश तत्व की प्रधानता वाली इंद्रिय है, आंख अग्नि तत्व की प्रधानता वाली इंद्रिय है ना। नाक हमारी ये इसको जिसको ये बोलते हैं वायु तत्व है ना, वायु तत्व की प्रधानता वाली इंद्रिय है। और जीवा हमारी जल तत्व की प्रधानता वाली इंद्रिय है ना। तो ऐसे त्वचा हमारी वायु तत्व की प्रधानता वाली इंद्रिय है, इसमें स्पर्श तन्मात्रा। तो इस तरीके से ये सारी की सारी जो है हमारी इंद्रियां कहीं ना कहीं कोई तन्मात्रा इसमें कुछ ना कुछ ये है। अब इसमें ये आकाश तत्व की प्रधानता वाली इंद्री का मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं है, इसमें बाकी भी तत्व हैं। इसमें आकाश तत्व का बड़ा भाग है और बाकी इसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश है ना। जो हमारी नाक है ना, ये नाक, हाँ, ये पृथ्वी तत्व की प्रधानता वाली इंद्री है। पृथ्वी तत्व की प्रधानता सूंघने वाली होती है ना, पृथ्वी तत्व की प्रधानता वाली इंद्री होती है। और वायु जो है स्पर्श तन्मात्रा की होती है, इसमें त्वचा इसकी प्रधान तत्व वाली इंद्री है। तो ऐसे करके इन सब में, और ये पांचों के पांचों प्राण है, ये पांचों के पांचों प्राणों के अलग स्वरूप है। अब इसमें ये उदाहरण आया है कि उंगली के द्वारा आंखों का काम लिया गया। अब इसमें दो काम हो सकते हैं,
योग बल के द्वारा, प्राणायाम प्रक्रिया के द्वारा हम उंगली में अग्नि तत्व को इतना बढ़ा लें कि वही हमारा अग्नि तत्व की प्रधान इंद्री कौन सी है? आंख है। आंख इसलिए देख पा रही है कि उसमें 80% जो है वो अग्नि का भाग है, इसलिए आग जो उसमें ये आंख देख पा रही है। अगर हम उतना भाग अगर उंगली में बढ़ा ले अग्नि का किसी माध्यम से, भले ही वो अनायास बढ़ जाए या भले ही वो हमारे इस माध्यम से योगी क्रियाओं के माध्यम से बढ़ जाए, तो व्यक्ति उंगली से छू कर भी पढ़ सकता है, आंखों का काम ले सकता है। अब इसमें कहा गया कि कान से आंखों का काम ले लिया, तो कान में अग्नि तत्व जो है उतना बढ़ा लिया जाए, तो इसका मतलब कान से व्यक्ति देख भी सकता है। ये सारे के सारे जो है ये प्राण पर ही कमांड, पूरा का पूरा प्राणमय कोश का चमत्कार। व्यक्ति कहीं पर भी, जब हम लोग सुबह प्राणायाम करते हैं ना, तो बार बार हम लोग प्राणों की चर्चा करते हैं, कूर्म और अपान और कूर्म का विवर्धन, न समान कृकल का विवर्धन, और प्राण और नाक का विवर्धन, और उदान देवदत्त का विवर्धन, व्यान धनंजय का विवर्धन। ये पांचों प्राण एक ही प्राण की सत्ता है, लेकिन 5 में विभक्त हो जाते हैं और अलग अलग काम करते हैं। तो इनकी कमांडिक प्राण एक ही है। तो हम लोग श्वास तो प्राण तो एक ही खींचते हैं, लेकिन अलग अलग जगह निरूपित करने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब अलग अलग संस्थानों को हम लोग नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। जिसके वश में अपान और कूर्म आ जाएगा, उसके वश में जो है उसके वश में वासना आ जाएगी। बिना अपान और कूर्म को वश में किए हुए कितना भी कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य के पालन का अभ्यास करे नहीं कर सकता, जब तक अपान और कूर्म को जो है वश में नहीं कर पाएगा। बिना जो है समान और कृकल को वश में किए हुए व्यक्ति जो है अपने भूख और इत्यादि पर नियंत्रण नहीं कर सकता है ना। इसी प्रकार से जो है जो हमारा प्राण और नाग है, और प्राण और नाक को बिना वश में किए हुए व्यक्ति हृदय की धड़कन का मान नहीं कर सकता। योगी लोग जो होते हैं अपने हृदय की धड़कन को भी रोक लेते हैं, अपने प्राण को इतना नियंत्रित कर लेते हैं कि सारे के सारे 10 प्राणों को सहस्त्रार में अवस्थित करके समाधि अवस्था में चले जाते हैं। उनका फिर सारे के सारे जब प्राण उसमें चले जाते हैं तो सारे अंग शिथिल पड़ जाते हैं, ना फिर उनको भूख लगती है, ना फिर उनको मलमूत्र त्याग करने की आवश्यकता पड़ती है, ना फिर उनको जो है कोई कार्य करने की, ना उनको श्वास लेने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हृदय वाला प्राण भी हमने खींच के सहस्त्रार में कर लिया। तो ये पूरा का पूरा प्राण पे ही, और इसको प्राणमय कोश की साधना में गुरुदेव ने बताया है कि प्राण पर कमांड कर लेने से ये सारी की सारी इंद्रियां, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ये प्राण के कारण ही काम करती है। हम लोग देखें कि आंखों पे चश्मा लग गया, इसका मतलब क्या हुआ? आंखों पे चश्मा लग गया, हमारी आंखों की आंखों की प्राण ऊर्जा में कमी हो गई, है ना। जब आंखों की प्राण ऊर्जा बढ़ जाएगी तो फिर जो आंखों की दृष्टि फिर बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि चश्मा उतर नहीं सकता, आंखों की आग को बढ़ा लिया जाए, आंखों की प्राण ऊर्जा को बढ़ा लिया जाए। अब उसमें चाक्षुषी उपनिषद आता है। चाक्षुषी उपनिषद में सूर्य भगवान से प्रार्थना की गई है कि सूर्य भगवान से प्रार्थना करके कि हमारी आंखों की आग को बढ़ाइए, ताकि हम जो है हमारे नेत्र के सारे जो है रोग दूर हो सके। ये सारा का सारा प्राण का खेल है, पूरा का पूरा जो है। और प्राण से अगर प्राण पे नियंत्रित व्यक्ति कर ले तो इसमें कई प्रकार के इसमें प्राण के प्रैक्टिकल इसमें बताए। यही है कि हमारी मानवीय चेतना जो है अविज्ञात रहस्यों से भरी। अब हम चाहें तो अपना साधारण जीवन यापन करते हुए नहीं, उसी तरीके से किसी प्रकार से जो है खा लिया, पेट भर लिया, किसी प्रकार से सुन लिया, है ना, देख लिया, ऐसे करके काम चलाते रहे, या फिर योग मार्ग पर आगे बढ़ के इन सारी सिद्धियों को। अब इसमें देखिए ये 8 सिद्धियों का वर्णन किया गया, अणिमा, लघिमा, गरिमा, ये सब का वर्णन किया गया, देखिए यहाँ पर, है ना। अब इसमें जो अणिमा का शरीर को भार रहित कर लेना है। अगर हम हमारे अंदर प्राण पे कमांड आ जाए तो हम आकाश तत्व को इतना बढ़ा सकते हैं, बाकी तत्वों को रूपांतरित कर सकते हैं आकाश तत्व में। पृथ्वी को अगर हम पृथ्वी को अग्नि, अग्नि को जल, जल को वायु, वायु को आकाश में रूपांतरित कर दें तो धीरे धीरे हमारा शरीर भी जो है बिल्कुल आकाशवत हो जाएगा, गायब हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। ये पूरा का पूरा ये है, इसी को कहते हैं प्राण पे कमांड कर लेना। पहले जो ये सारी सिद्धियां होती थी, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, है ना, प्राकम्य, प्राप्त, ईशित्व, वशित्व, ये सारी की सारी सिद्धियां जो है ये क्योंकि प्राणवान व्यक्ति हुआ करते थे। हनुमान जी के पास कहते अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हनुमान जी के पास प्राणवान थे। हनुमान जी ब्रह्मचर्य की रक्षा कर उन्होंने प्राण को इतना अपना वो कर लिया था, इतना प्राण पे कमांड थी। सारी की सारी रिद्धि सिद्धियां जो है उनके उनके करतल में थी। सारी की सारी, छोटा भी हो जाते थे, बड़े भी हो जाते थे, और किसी में ये नहीं थी।
भगवान राम में भी छोटे बड़े होने की सिद्धि नहीं थी, हनुमान जी में थी। इसीलिए हनुमान जी पर्वताकार होके राम लक्ष्मण को दोनों को कंधे पे बिठा के और वहां पे ऋषिमुख पर्वत पर ले जाते हैं हम लोग। तो ये जो है, ये सारा का सारा प्राण की साधना से होता है, और गायत्री साधना में प्राण की साधना। अब ये मान लें, अब हमें कभी भी, ये तो सारे के सारे ये हैं हमारे माइलस्टोन है, टूल है कि हमें मालूम है, लेकिन फिर भी अगर ये सिद्धियां नहीं प्रकट होती शरीर में, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी साधना निष्फल चलेगी। सिद्धियां तो केवल प्रकट होने से केवल ये बताती कि हाँ साधना काम कर रही है, लेकिन साधना कहीं ना कहीं ये कर रही है, लेकिन अगर नाम भी दिखे तब भी हमारी साधना काम करती है। गुरुदेव ने पिछले चैप्टर में बताया है कि अगर सिद्धियां ना दिखाई दे, अगर ना प्रकट हो, तो भी एक चीज में जो है उसमें जो अभिवृद्धि होगी वही सबसे बड़ी चीज है। व्यक्ति के आनंद में वृद्धि हो जाएगी, उसकी शांति में वृद्धि हो जाएगी, उसके संतोष में वृद्धि हो जाएगी, उसके अंदर प्रेम की वृद्धि हो जाएगी। ये सारे ये दैवी गुणों की, इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर रिद्धियों सिद्धियों से बहुत परे है, ईश्वर प्रेम में है, आनंद में है, इसीलिए ईश्वर को सच्चिदानंद भी बोलते हैं, ईश्वर को प्रेम का सागर भी बोलते हैं। ईश्वर यहीं पर है। तो इसमें जो भी ये बताया गया ये बिल्कुल तथ्यवत सही है एकदम, और योग साधना के माध्यम से इसको ये किया भी जा सकता है, और ये प्रकट भी होता है। आगे गुरुदेव ने जो है इसमें 12 ये लिखे हुए हैं, है ना, ये 12 इसमें जो ये 11 लिखे हुए हैं, और ये सारे साधक अपने अंदर ये इस बातों को महसूस कर सकते हैं। किसी दूसरे की बात को जान लेना, भविष्य को जान लेना, है ना, ये बहुत सारी ये चीजें सहज सुलभ हो जाती हैं साधना के मार्ग से आगे बढ़ने में। बहुत बहुत आभार सभी का। मेरा निवेदन है और भाई बहन भी इसमें चर्चा के लिए भाग लेंगे। धन्यवाद भैया। तो भाई बहनों से निवेदन है कि अपनी बात, अपना अनुभव, कोई जिज्ञासा, जो भी प्रकटीकरण करना चाहते हैं करें, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे तो आत्मसात वाला भाव नहीं आएगा। सिर्फ सुन लेना पर्याप्त नहीं होता है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे। जी मीना दीदी आपका हैंड रेज है। जी दीदी अनम्यूट करके अपनी बात रखिए। जी भैया, प्रश्न था जैसे कई सामान्य लोगों में जो प्रकटीकरण होता है तो इसका क्या कारण रहता होगा? दीदी देखिए, अनायास कोई भी वस्तु नहीं है प्रकृति में, कहीं ना कहीं उनका जो अभ्यास जरूर जुड़ा होगा। हो सकता है पूर्व जन्म का अभ्यास हो। कोई भी चीज अनायास नहीं प्रकट होती है, तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों का अभ्यास ही होता है जिस वजह से उनके अंदर ये कहते हैं अनायास होने लगता है, लेकिन अनायास नहीं है। ये सब यौगिक साधनाओं का ही परिणाम है दीदी। जैसे हम लोग कह देते हैं अनहोनी हुई, तो अनहोनी जैसा कुछ होता ही नहीं है, वो होना ही था। तो कहीं पहले हुआ, कहीं बाद में हुआ, कहीं कोई माध्यम बना, तो अनहोनी जैसी कोई चीज है ही नहीं। हमारे मुताबिक नहीं हुई, हमारे अनुसार नहीं हुई, या हम जब चाहते थे तब नहीं हुई तो अनहोनी हो गई, और जब हम चाहते थे तो होनी हो गई। कुछ ऐसा ही है, क्योंकि कोई भी चीज अचानक नहीं आती है ना भैया। बिल्कुल, ये प्रकृति बहुत व्यवस्थित चल रही है, और हर एक सीक्वेंस आपस में जुड़ा हुआ है, क्रम बाय क्रम सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे कुछ भी अनहोनी घटना नहीं है, सब एक जो है क्रम का परिणाम। जी मनोज भैया। जी भैया प्रणाम सभी को। भैया जैसे सिद्धियों की बात जो अभी इसमें गुरुदेव किए हुए हैं, तो जैसे गायत्री साधक में मैंने अधिकांश में सभी के अनुभव भी है, देखा भी जाता है कि जो हम सोचते हैं अगले दिन वैसा ही हो जाता है। मैंने लगता है कि हम जो भी सोच लिए वैसा ही परिस्थिति भी बन जाता है, वैसा ही हो भी जाता है। तो ये भी थे भैया एक तरह की सिद्धि भी, ये सभी में हम देखते हैं। एक मेरा मैंने बहुत रहा है कभी। हाँ, इसमें दोनों बातें भैया, है ना, इसमें दोनों ही बातें हैं। या तो ये भी बात भी हो सकती है कि भविष्य में जो घटने वाला तो वही आप सोच रहे हैं पहले से, वो आपके मस्तिष्क में उसके संकेत आ गए, जी जी है ना। जी हाँ, और कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति संकल्प करता है, वो संकल्प जो है प्रकृति में हेर फेर करके वो चीजें कर देता है। जी जी दोनों ही काम होते हैं भैया। जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल भैया, धन्यवाद। जैसे हम लोग कहते हैं संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, और उस संकल्प को पूर्ण कराने के लिए दैवीय शक्तियां, सांसारिक शक्तियां,
सहयोगियों का सहयोग, सभी कुछ सम्मिलित हो जाता है। तो इसीलिए हमारे कार्य भी हो सकता है 100% पूर्ण ना हो, लेकिन पूर्ण तो कहीं ना कहीं होते ही हैं। जी, बाकी वीरेंद्र भैया, आपको हमेशा सुनने का रहता है, तो आप कुछ हम लोगों का मार्गदर्शन कीजिए। जी, प्रणाम सभी को। वैसे तो अमन भैया ने कुछ बाकी छोड़ा नहीं है बताने को, ठीक है ना, लगभग सभी कुछ बता दिया है भैया ने। लेकिन जब आपने कहा है तो चलिए, एक तो मुझे बताना था कि अनीता दीदी हमारे ग्रुप में कैसी हैं जो पीएचडी कर रही है ना इसमें पंचकोश में। ये शायद जानकारी नहीं होगी सबको। हाँ, मैं मानता हूँ भी नई है ये, नए में झिझक भी होती है, प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो अगर प्रयास करेंगी तो बहुत आगे तक निकल जाएंगी। क्योंकि हमारे ग्रुप में शायद और कोई पीएचडी नहीं कर रहा होगा पंचकोश पे। अच्छा, संजय भैया का हैंड रेज दीजिए, रानी को लीजिए। क्या कह रहे हैं भैया? संजय भैया, आप अनम्यूट तो करके आप लगे रहिए, मैं आउट ऑफ सब्जेक्ट कुछ बोलूंगा, लेकिन आप हाँ सर, लगे बोलो सर, बोलिए बोलिए। आपको आपका छोटा सा जिस सब्जेक्ट था उसमें बोलो। भाई साहब प्रणाम, पहले तो आपको। जी भैया जी। मैं पहले एक डिस्क्लोजर दूंगा आपको। जी वो क्या है, सुशील त्यागी भाई साहब और मेरे में अक्सर ना नोकझोंक होती रहती है, खट्टी मीठी। ये सर आप दोनों की मानता है ये। तो हम कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। जी जी जी। तो इस चीज को थोड़ा सा आप अन्यथा में ना लें। तो सर हम अन्यथा कहीं पर लेके भी भी क्या, सर अन्यथा हम लेके भी क्या करेंगे आप करिए करिए जो कुछ हाँ, कहना है। ये सारे सीनियर्स जानते हैं। जी अमन भाई जी साहब भी जानते हैं चीज को। जी। हाँ, तो भाई साहब वो उस दिन मेरी थोड़ी सी ना बात रह गई थी, वो हवन की, जो गायत्री का हवन था। तो उसमें क्या था, वो मेरा वाचन चल रहा था, तो मैं सार नहीं बता पाया था आपको कि उसका सार क्या था। तो अगर अनुमति हो तो मैं बताऊं। जी भैया जी। उस दिन क्या है, थोड़ा सार मैं थोड़ा सा स्पष्ट और करना चाहता था। तो खैर काफी कुछ स्पष्ट हो गया होगा। तो उसमें क्या है, जैसे मैंने, अब बाबूजी ने बोला था कि आप गायत्री का हवन कीजिए इसके लिए, भूत प्रेत के लिए। तो अगर मान लीजिए, अगर यही वाली बात किसी पंडित को बता दी जाए जो गायत्री परिवार से संबंधित नहीं है, तो उसको कोई जा करके और ये अपनी बात रखे कि हाँ भी चलो ये भूत प्रेत जो है वो गायत्री हवन से भाग जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। तो उसमें क्या है, देखो आर्य समाज भी जो है वो हवन गायत्री का ही करते हैं, लेकिन वो कहें कि भूत प्रेत भगा देंगे तो ये चीजें काम नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि हम क्या है, सीधे तौर पर हमने गुरुदेव से दीक्षा ली हुई है, सीधे तौर पर हम गुरुदेव का आह्वान करते हैं। जब भी हम हवन करते हैं तो गुरुदेव आकर के स्पष्ट रूप से बैठते हैं हमारे बीच में। तो उनको जो रूप और स्पर्श से है उनके एकदम पहचानना चाहिए कि साक्षात गुरुदेव आके बैठे हुए हैं, जो तांत्रिकों के तांत्रिक है। पृथ्वी पर इनसे बड़ा तांत्रिक आज तक नहीं हुआ। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये वाली चीज मान करके और तब ये भूत प्रेत का किया जाता है इसके ऊपर, ना कि किसी को भी हम बोल दें कि आप गायत्री का हवन करवा लीजिए। अब पंडित है, वो पंडित को किस गुरु को बिठाएगा? वो इस चीज के लिए है ही नहीं। तो ये सिर्फ उन्हीं से करवाना चाहिए जिन्होंने गुरुदेव की दीक्षा ली हुई है गायत्री मंत्र की, और गुरुदेव को जो बिठाना जानते हैं, आवाहन स्पष्ट रूप से। जैसे अब अमन भाई साहब कर सकते हैं इन चीज को, बाबूजी कर सकते हैं। तो ये चीज, क्योंकि क्या ना, अब एक मंत्र आता है इसमें हवन में, यानी कानी चपा पानी। अब इसमें क्या है, अगर आप ठीक से ये वाला मंत्र देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि ये साक्षात ये गायत्री मंत्र है। जो शक्ति गायत्री मंत्र में है वो इसी में भी है, इस मंत्र में भी है। तो उसके अंदर वही चेतना है। तो इसलिए गुरुदेव कहते थे कि आप पूरा का पूरा हवन जो है
आप गायत्री मंत्र से कर सकते हैं। उसका एक एक मंत्र जो गायत्री का है, गायत्री हवन का है, वो गायत्री मंत्र से किया जा सकता है, क्योंकि वही चेतना और वही समर्थ सब कुछ उसी में ही हो रहा है गायत्री मंत्र। तो मैं यही बात, ये सार था उसका कि क्यों बाबूजी कह रहे थे कि हाँ भाई जो वो है भूत प्रेत का है, वो सिर्फ गुरुदेव के आह्वान से ही वो दूर हो सकता है और किसी से भी नहीं हो सकता। आप आर्य समाज वालों से नहीं करवा सकते, आप किसी भी पंडित को जो गायत्री का हवन करना जानता भी है तो वो भी नहीं कर पाएगा इन चीजों। जी मैं बस यही बोलना चाहता हूँ। जी धन्यवाद भैया। जी मेरा एक यहाँ पे ये था कि देखिए इसमें चाहे वार समाज हो, चाहे गायत्री परिवार हो, चाहे कोई भी हो, तो ये जैसे जैसे जो यज्ञ पुरोहित और जो यज्ञ करने वाले यज्ञिक हैं, इनमें प्रकार से श्रद्धा और शक्ति का वर्धन होता हुआ चला जाता है, तो सकारात्मक चीजें बढ़ती हुई चली जाती हैं। बहुत बहुत आभार। तो मेरा निवेदन है आगे मेरी जो ऐसा, तो अभी हम लोग इस टॉपिक पे फिर दोबारा लौटते हैं। जी 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 भैया। वैसे मेरा तो भैया इसमें मानना ये है कि अगर हम गुरुदेव से जुड़े हैं दिल से, तो शायद हमें भूत प्रेत वाली समस्या तो नहीं आती। किसी और के बगाने चले जाए बात अलग है, लेकिन मेरा ये जी विश्वास है कि अगर हम गायत्री को उपासक हैं तो शायद हमारे सराउंडिंग को भूत प्रेत जैसी शक्ति नहीं आ तो सकती। मेरा निवेदन यही था कि हम लोग लौट के दोबारा अपने टॉपिक पे आ जाएं, ताकि जी अभी जी 7 मिनट का समय बचा हुआ है। जी तो जी 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 जी, ठीक है भैया, ठीक है। चलिए तो टॉपिक जो था भैया हमारा, उसमें मुझे ये कहना था, जब अर्चना दीदी ने मुझे बोला है तो इसमें गुरुदेव यही बता रहे हैं कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो आप बता रहे थे कि भाई जैसे हमारे कर्णेंद्रियां हैं वो आकाश तत्व से प्रधान होती हैं, आंखें अग्नि तत्व प्रधान होती हैं। तो ये फैक्ट है बिल्कुल कि हम किसी भी ज्ञानेंद्रिय से कोई भी काम ले सकते हैं अपनी साधनाओं को बढ़ा के। एक तथ्य पढ़ा था मैंने कहीं गुरुदेव के साहित्य में बहुत पहले, कि जब बच्चा छोटा होता है, एवं जब तक वो खाना और नमक और मीठा खाना शुरू नहीं करता, लगभग 1 डेढ़ डेढ़ साल की उम्र तक, तब तक उसकी पांचों ज्ञानेंद्रियां पांचों काम करती हैं। आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि मैंने ही पढ़ा है ये। और भैया इस तथ्य को पढ़ के मुझे ऐसे झटका लगा था कि जहां हम बच्चों को संस्कार देने की बात करते हैं ना, तो हम तो सोचते हैं वो तो बिल्कुल अबोध शिशु का कुछ भी नहीं जानता वो, जबकि उस समय गुरुदेव लिख रहे हैं कि उसकी पांचों ज्ञानेंद्रियां पांचों काम करती हैं। यानी कितनी सामर्थ्य होती है उस बच्चे की उस समय में, कि आंखें उसकी सुन भी रही हैं, देख भी रही हैं, स्पर्श भी कर रही हैं, सारी अनुभूतियां कर रही हैं। तो कितने सामर्थ्य बालक की उसमें उस समय में होती है ना। दूसरी बात भैया ये थी, इसमें लास्ट पैराग्राफ में आया है कि हम साधना बढ़ा के अपने शरीर से बाहर निकलते हैं सर, परकाया प्रवेश, ये भी कोई वो नहीं है। इसमें थोड़ा सा अगर आगे बढ़े हम, तो ये देखें कि शक्तियां आती कहाँ से हैं, सिद्धियां आती कहाँ से हैं हमारे अंदर, उसमें कैसे आती हैं। तो आप जो बता रहे थे प्राण बल जब बढ़ता है, तो डेफिनेट सी बात है सब चीजें हमारे अंदर आती चली जाती हैं। कोई ऐसा नहीं इनके लिए हमें स्पेशल साधना करनी पड़ेगी, वही जो गुरुदेव ने उपासना साधना आराधना बताई हैं, उनमें जैसे जैसे यह पंचकोश जागरण है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये चीजें हमारे जीवन में ऑटोमेटिक आती चली जाएंगी। और ये भी तय है कि हमारे जीवन का उद्देश्य सिद्धियां नहीं है। जैसा गुरुदेव लिखते हैं कि सिद्धियों का मतलब है कि जब आप दिल्ली से चल के और मतलब कहीं लखनऊ जाएंगे तो हापुड़ या गाजियाबाद बीच में पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ये तो ऑटोमेटिक आने वाली चीजें हैं, इनकी तरफ प्रभावित भी ना हो। लेकिन गुरुदेव इसमें ये बताना चाह रहे हैं इस चैप्टर में कि हमारी सामर्थ्य वास्तव में है कितनी। इसमें कई चीजें गुरुदेव ने, चूंकि सुपर चेतन का भाग है ये, तो जैसे बताया एक जगह इसमें बीच में चर्चा की है गुरुदेव ने कि जब हमारी चेतना सूक्ष्म जगह से जुड़ जाती है, तो अतीन्द्रिय शक्तियों की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। अब इसमें जब विज्ञान में कुछ पढ़ते हैं भैया हम, तो विज्ञान में कोष की साधना में जब ध्यान करते हैं हम अपने हृदय चक्र में, तो उसमें ये होता है कि जब सविता तत्व की जो सूक्ष्म किरणें हमारे अंतःकरण में प्रवेश करती हैं बराबर, तो हमारे अंतःकरण में या हमारे हृदय चक्र में या हमारे अंतरात्मा में दो बड़े बदलाव होते हैं। पहला बदलाव तो होता है कि हमारे जो शक्ति भंवर है वहां पे, उसकी आभा बढ़ जाती है, और आभा बढ़ने से वहां पे जो दिव्य संवेदना और दिव्य भावना का उदय होता है, और उसका संचय उनका संचरण पूरे अंतःकरण में होता है। और वही आगे बढ़ के हमारे अंदर आत्मीयता, प्रेम, करुणा, दया, ममता,
स्नेह से सोजन, ये सब वहां से प्रकट होता है। दूसरे उसमें गुरुदेव बताते हैं कि जब हम चेतना के गहरी परतों को एक्टिव करते हैं सविता ध्यान के माध्यम से, तो वो परतें ऐसी सक्षम परतें हमारे अंतःकरण में मौजूद हैं कि जिनका संपर्क सीधा हमारे ब्रह्मांडी चेतना से हो जाता है। यानी कि उन परतों में इतनी सामर्थ्य जब एक्टिव होती है तो ब्रह्मांडी चेतना को आकर्षित करना और अपने में धारण करने की क्षमता उनमें होती है। यानी कि हमारे हृदय चक्र सीधा सीधा सूक्ष्म जगत से जुड़ जाता है। जब हृदय चक्र हमारा सूक्ष्म जगत से जुड़ता है तो वहां के सारे अनुदान वरदान हमको मिलने शुरू हो जाते हैं। भैया इसी बात को कुछ महर्षि पतंजलि ने भी अपने उसमें स्पष्ट किया है कि जब हमारे चित्त की जो वृत्तियां हैं वो शांत हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, तो हमारे चित्त एक बिंदु पर एकाग्र हो जाता है। आगे पतंजलि लिखते हैं कि हमारा चित्त एक बिंदु पर एकाग्र होता है, या हमारे चित्त की वृत्तियां जब एक बिंदु पर एकाग्र हो जाती हैं और उनकी गति आत्मा के आदेश अनुसार हो जाती है, तो हमारी चेतना, हमारी आत्मा अपने पिता परमात्मा में सन्निहित तमाम रिद्धि सिद्धियों की स्वामिनी हो जाती है। यानी कि उस वक्त सीधा हमारी आत्मा कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ जाता है और हमारी व्यष्टि चेतना समष्टि चेतना के साथ एकाकार होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पे सभी सारी सिद्धियों का, जितनी भी सुपर चेतना की सिद्धियां सारी यहीं पे आती हैं। तो बस भाई यही मुझे कहना था, बाकी इनके बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है दीदी, बस धन्यवाद। बाकी और बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बीच में अर्जुन भैया जी का हैंड रेस हुआ था। अर्जुन भैया जी, अगर आप 2 मिनट का समय है, आप अपनी बात रखें। अर्जुन भैया जी शायद नहीं है, तो और भी कोई भाई बहन, अगर 1 ही मिनट का आप समय है। आनंद भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे? भैया अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी भैया। हम थोड़ा सा मैंने अब्सेंट हो गए थे, चले गए थे गाँव, तो धीरे धीरे तो मैंने बहुत अनुभूति हो रही है आप लोगों के संपर्क में। बहुत सारी कमियां थी हमारे अंदर, जो जब से हम साधना से जुड़े हैं तब से बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। जैसे खान पान में जग वगैरह जो हम लोग कर रहे हैं, ये कोई समय का कोई नहीं था। बहुत ही धीरे 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 जो है हमारे अंदर विकास हो रहा है। और ये जो हम लोग चर्चा पर चर्चा चल रही है, तो इसमें तो हम बहुत पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप लोगों की कृपा रही, आप लोगों का संपर्क रहा, तो धीरे धीरे निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि मैं भी सक्षम हो जाऊंगा जो आप लोगों के सामने व्यक्त करूंगा। ऐसे थोड़ा संगीत वगैरह से हम प्यार रखते हैं, संबंध रखते हैं, संगीत वगैरह से ही है, हमें मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से हम भी। भैया ये कृपा गुरुदेव की है, उनकी बनाई व्यवस्था है। हम सभी लोग बस एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आइए, आज जो भी हमने चर्चा की उस सभी के लिए मीना दीदी, आरती, अनीता दीदी, अमन भैया, वीरेंद्र भैया, मनोज भैया, सभी का हृदय से आभार। जो सीखा, जो जाना, जो सुना, जो समझा, उसे आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज की कक्षा का समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। शुभ रात्रि, सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, सभी को प्रणाम। सभी भैया दीदी लोगों को प्रणाम, शुभ रात्रि।